तो कैसे हो भाई लोग। तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 95 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत, तो कर ही देना। तो शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि हमने देखा था कि भाई हमारे सुहो को भी भाई धीरे धीरे मजा आना शुरू हो जाता है। तो भाई हम यहाँ पर देखते हैं भाई आग फेंकने वाले भाई शैडो सोल्जर को। तो ये भाई अटैक कर भी देता है हमारे सुहो के ऊपर, लेकिन जो हमारा सुहो रहता है भाई फटाक से वहां से निकल लेता है। और लिटरली भाई ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है। और भाई इस अटैक को देख के हमारे सुहो को भी भाई, और भाई दूसरी साइड जो बाकी शैडो सोल्जर्स रहते हैं आग फेंकने वाले, भाई क्या ही मंत्र बड़बड़ाए जा रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन भाई इस मंत्र से भाई हमारे जिनू के ऊपर भाई एक आग का चक्र पूरा भाई बना देते हैं। और भाई ये सब देख के तो हमारे सुहो की ऐसी की तैसी हो रखी है। लेकिन भाई जो हमारा सुहो रहता है वो भाई अपने शील्ड को आगे करके भाई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। भाई जैसे तैसे करके भाई इस अटैक से अपने आप को सुहो बचा ही रहा होता है। लेकिन भाई दूसरी साइड पता नहीं ये सब भाई फिर से कुछ करने लगते हैं, और भाई ये सब तो हमारा सुहो भी देख रहा होता है। लेकिन भाई हम यहाँ पर देखते कि हमारे सुहो के सामने आ चुका है भाई रॉक मॉन्स्टर। लेकिन भाई इतने बड़े मॉन्स्टर को देखने के बाद भी भाई जो हमारा सुहो रहता है भाई फुल चिल मोड में रहता है। और भाई अपने शील्ड को फेंकते हुए भाई अपने मन में कहता है कि मुझे अब इस तरह की चीज की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और भाई इतना कहने के बाद भाई इतना तगड़ा कुत्ता बनाना शुरू करता है हमारा सुहो, भाई क्या ही बताऊं। मतलब कि भाई इस समय भाई जो हमारा सुहो रहता है वो भाई पूरा फ्लैश की स्पीड में भाई इन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तो भाई मारने के बाद जो सुहो रहता है भाई तलवार फेंक देता है। तो उसके बाद वो भाई अपने उठाता है तीर और धनुष, और भाई कतई जो सुहो रहता है वो भाई अपने तीर में भाई पावर चढ़ा के जो ही अटैक करता है वो भाई एक मॉन्स्टर मतलब शैडो सोल्जर जो भाई आग फेंकने वाला रहता है उसके तो भाई 2 टुकड़े कर देता है। और भाई तुरंत ही भाई जो हमारा सुहो रहता है वो भाई एक रॉक मॉन्स्टर के पीछे भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पर जो सुहो रहता है वो भाई अपना डैगर निकालता है और भाई रॉक मॉन्स्टर के ऊपर डबल स्लैश मारता है। और भाई ये सब चीजें हमारा जो सुहो रहता है वो भाई अपनी फुल स्पीड के साथ कर रहा होता है। और भाई इन सबको मारने में भाई सुहो को कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है। और भाई कहता है कि अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मर्दों को अपने मुक्कों से लड़ना चाहिए। तो भाई इन सभी को मारने के बाद जो भाई हमारे सुहो का लेवल रहता है वो भाई अप हो रहा होता है। के बाद भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि जो भाई सुहो के पॉइंट्स हैं भाई उसको जोड़ा जाए तो हमारी जो सुहो का लेवल है मतलब कि जो रैंक है वो भाई हाई हो जाएगा। उसके बाद भाई जो सुहो है वो भाई एक सूटेबल क्लास में चला जाएगा। तो जो भाई जो उसकी अचीवमेंट्स होंगी उसको भाई अच्छे से एनालाइज किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई लड़ने के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड भी होता है। और भाई सुहो के सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं भाई उन सभी को सुहो हमारा सॉल्व कर रहा होता है। और भाई बिना किसी डर के वो भाई आगे बढ़े जा रहा होता है। भाई इन सभी चीजों को देखते हुए जो सिस्टम रहता है वो भाई हमारे सुहो को पहुंचा देता है भाई फाइटर क्लास में। तो यहाँ पर भाई एक तरफा कह सकते हो कि हमारे सुहो के अंदर कुछ ज्यादा पावर्स और आ गई हैं। और भाई ये क्लास मिली है हमारे सुहो के पॉइंट्स की वजह से। तो यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई समय से पहले इन सब का निपटारा कर देता है। तो भाई इसकी वजह से सुहो को हमारे और कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। भाई यहाँ पर सुहो के पॉइंट्स और भाई अचीवमेंट पूरी तरह से फुल हो चुके होते हैं। और भाई यहाँ पर सुहो एक और फाइटर बनता है मतलब कि सोल स्ट्राइकर। मिला के यहाँ पर जो सुहो रहता है वो भाई अपग्रेड हो चुका होता है। और भाई यहाँ पर जो सुहो रहता है वो भाई सोच रहा होता है कि फिर भी यह मेरे लिए इतना काफी नहीं है, उस हरामखोर को हराने के लिए मुझे उसके मुकाबले और ज्यादा पावर्स चाहिए। और भाई सिस्टम में एक और मैसेज आता है कि अगर भाई तू यहीं पर रहेगा तो यहाँ पर भाई और कई सारे मॉन्स्टर्स आया करेंगे। तरफा भाई हमारे सुहो को यहाँ पर मिल गया होता है भाई बोनस पॉइंट। बिकॉज भाई सुहो यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स को मारेगा भाई उतना ही उसका लेवल अप होगा। भाई वो सब तो हमें नहीं दिखाया जाता बाकी की फाइट, लेकिन यहाँ पर जो सुहो रहता है उन सभी को भी मारकर खत्म कर देता है। हम यहाँ पर देखते हैं भाई सुहो के गले में होता है एक माला, और भाई उंगलियों में अंगूठी, और भाई एक तगड़ा सा हमारे सुहो का गॉन्टलेट। के बाद भाई जो सुहो रहता है भाई फिर दरवाजा खोलता है। अगेन भाई यहाँ पर कौन बैठा है, वो भाई हमारा है एक रेस। लेकिन उससे पहले ये तो देखो कि भाई हमारे तलवारबाज के अंदर से क्या ही ऑरा निकल रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन जो भाई हमारा सुहो रहता है वो भी भाई अपना ऑरा रिलीज करते हुए भाई कहता है कि ऐसा लगता है कि तू काफी समय से मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार मेरी बारी है। और भाई यहाँ पर सुहो का लेवल हो चुका होता है 70। यहाँ पर भाई इग्रिस भी लड़ने के लिए उठ चुका होता है। और भाई यहाँ पर सुहो तो तैयारी होता है। तो यहाँ पर भाई इग्रिस अपनी तलवार उठाता है और भाई अपने तलवार से एक मैसिव सा अटैक करता है। भाई ये अटैक हमारे सुहो के पास पहुंच भी चुका होता है, लेकिन उससे पहले भाई जो सुहो रहता है वो भाई निकल लेता है फटाक से। वो भाई इस अटैक से बचा भी नहीं होता सही ढंग से। लेकिन भाई जो हमारा इग्रिस रहता है वो भाई बिजली की रफ्तार से हमारे सुहो के पास आ जाता है। तो उसके बाद भाई क्या, उसके बाद भाई इन सब की बूम बाम लड़ाई शुरू हो जाती है। मिला के भाई इनकी फाइट इतनी तगड़ी हो रही होती है ना भाई, इतनी ज्यादा स्पीड में मैं क्या ही बताऊं। तो लगभग भाई जो सुहो रहता है वो भाई इग्रिस के सभी अटैक्स को डॉज करा होता है। तो यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई फाइट करते हुए सोच रहा होता है कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे और भी तेज होना होगा। उसके बाद भाई जो इग्रिस रहता है वो भाई अपनी चील वाली निगाहों से देखता है और भाई सीधा अपनी तलवार से दे मारता है हमारे सुहो के ऊपर। लेकिन भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने हाथ को बीच में लाके मतलब अपने गॉन्टलेट से ब्लॉक कर देता है। और
भाई इस अटैक से हमारा जो सुअर रहता है वो भाई पीछे उड़ते हुए जा रहा होता है। यहाँ पर भाई जो सुअर रहता है वो भाई एक दीवार का सपोर्ट लेके ऊपर लटका होता है, लेकिन जो भाई इग्रिस रहता है वो भाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन भाई उसके बाद भाई इग्रिस का तलवार और भाई हमारे सुहो का पंच भाई आपस में क्या ही टकराता है, क्या ही बताऊं। और भाई इनके इस क्लैश को भाई फील करते हुए भाई जो इग्रिस रहता है वो भाई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ओह यह है यंग मोनार्क की पावर। लेकिन हालांकि वो अभी अपने 100% पर नहीं है। यहाँ पर भाई जो सुअर रहता है वो भाई इग्रिस के ऊपर पंच मारने के लिए फुल्ली तैयार होता है। यहाँ पर भाई जो सुअर रहता है वो भाई अपने मन में कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लेवल अप करने के बाद भी इस चीज से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये ब्लैक सोल्जर मेरी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर है। ये बाकी अनंत रूप से पैदा होने वाले मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अगर यह आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। भले ही मुझे इस खेल के नियम के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी मुझे एक ही लेवल से बहुत ज्यादा पावर्स मिलती हैं। इसीलिए मैं हाई लेवल के सोल्जर्स को हराने में कामयाब हुआ। और मुझे याद है कि मेरा लेवल अप होने के बाद भी मेरा स्टेट्स भी 1 पॉइंट बढ़ जाता है। अगर मैं सोचूं तो मेरे स्टेट्स जो हैं वो भी 70 भी नहीं पूरे होंगे, लेकिन इसका मतलब है कि वह लेवल 110 के बराबर है। के बाद भाई यहाँ पर जो हमारा इग्री रहता है वो भाई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और भाई यहाँ पर हमारे सू ने मारा होता है पंच। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं सू को मिल सका होता है भाई यंग मोनार्क का टाइटल। तो ये चीज तो भाई हमारे सू को विरासत में ही मिली है। तो इसी की वजह से हमारे जो सू के स्टेट्स रहते हैं वो भाई 40 पॉइंट और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं हमारे सू को। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसके बाद तो हमारे इग्रिस का काम 25 हो ही जाएगा। तो ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन ये 25 चैप्टर होता है खत्म। तो भाई खत्म करने से पहले भाई एक ही बात कहने की, भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, और भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत। तो भाई ये बात भी याद रखना कि जो हमारा सू है वो भाई सिर्फ अपने हाथों से ही लड़ रहा होता है।